हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विद राजेश में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, 15 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जिसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ, इसमें जो भी सर डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद लाभान्वित हों, दोस्तों को भी लाभान्वित करें। तो आइए, पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, जिसका थीम है फैमिली इन डेवलपमेंट। आपको थीम को भी याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न, WTO के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो का नाम याद रखिएगा। रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। WTO का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। अब WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 का। स्टैटिक जी का है, आपको याद रखना जरूरी है इसके लिए। अगला प्रश्न, फिल्म अभिनेता साई गुंडेवार का निधन हो गया। अब साई गुंडेवार का निधन हो गया, इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? साई गुंडेवार का हाल ही में जो निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक फिल्म अभिनेता थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ है। आपको 32वीं याद रखना है कि राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक हुआ है वो 32वीं बैठक वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है। अब यहाँ पर भारत का किसने प्रतिनिधित्व किया? अब विदेश मंत्रियों का बैठक है, स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक है यहाँ पर। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन हमारे हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इसका थीम क्या था? तो एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार। तो थीम को भी आप लोग याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मातृ स्मृति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, फेडरल बैंक लिमिटेड ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया, यानी कि समझौता किया। तो आप इस दोनों नामों को भी याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फेडरल बैंक लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ में समझौता किया है। अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पूरे नाम को याद रखिएगा। GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। किन है भाई? तो लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा किसने किया? तो विश्व बैंक ने किया। कितना धनराशि? तो $1 बिलियन। अब विश्व बैंक की चर्चा हुआ है तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व बैंक का? तो वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न, SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। अब पूछेगा क्वेश्चन कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ है, जो SCO सदस्य देशों के किन मंत्रियों का ये आयोजन था? तो विदेश मंत्रियों का आयोजन था। अब SCO का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो SCO का फुल फॉर्म देखते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब भारत से कौन भाग लिए? तो विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर। हमने आपको बताया है पहले भी, किसी भी मंत्री का आप नाम लीजिए तो उसके मंत्रालय के साथ नाम लीजिए, जिस कारण से उसका मंत्रालय आपको याद रहे। जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस तरीक़ा से आपको उनका मंत्रालय भी याद रहेगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न में, UN ने वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट
किसने जारी किया? तो यूएन ने जारी किया। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच स्थापित किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चावल निर्यात संवर्धन मंच किसने स्थापित किया? तो भारत सरकार ने स्थापित किया। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोवा में, कहाँ पर? गोवा में, जगह का नाम याद रखिएगा दोस्तों, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत का जलावतरण किया है और 2 नौका IBS C-450 और CE-451 का जलावतरण किया है। किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। कहाँ पर किया? तो गोवा में किया। अगला प्रश्न, यूरोप का स्लोवेनिया कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है स्लोवेनिया, जो कोविड-19 जैसे महामारी से वो मुक्त हुआ है दोस्तों। अब ये फेमस नाम आपका चल रहा है अभी जिक्र में, तो इसका राजधानी भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका राजधानी है लिजुबल जाना, मुद्रा यूरो, उसके PM है जनाजा। तो तीनों पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि ये यूरोप का पहला कंट्री है जो कोविड-19 महामारी से मुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, गुजरात सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली शुरू किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो गुजरात सरकार ने शुरू किया। अब यह है क्या कि जितने भी अच्छे क्वालिटी के पेय पदार्थों का पता लगाने के लिए गुजरात सरकार ने इसको चालू किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता की शुरुआत फेसबुक ने किया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में हेटफुल मीम्स चैलेंज ऑनलाइन जो प्रतियोगिता किसने शुरुआत किया? फेसबुक ने, ट्विटर ने, अमेजन ने। इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको फेसबुक टिक लगाना है। इसका राशि है 1 लाख रुपये। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है। अब यहाँ पर समझने का ज़रूरत है कि COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन क्या है। तो ये कोविड-19 का पता लगाने के लिए उसके सैंपल को टेस्ट करने का एक मशीन है, जो ये वन टाइम यानी एक समय में 1200 टेस्टिंग ये कर सकता है, जिसका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने हमारे देश को समर्पित किया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पिछले 4 दशकों में भारत के कार्बन उत्सर्जन में पहली बार कमी आई है दोस्तों। यहाँ पर लॉकडाउन के कारण कंपनियाँ, रोड पर गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, जिस कारण से कार्बन के उत्सर्जन में पहली बार कमी आया है इंडिया में। तो आपको हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आपको बताना हमने ज़रूरी समझा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में हुए G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा आपके एग्जाम में कि G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। अगला प्रश्न, बाबर आजम पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। और अगला प्रश्न, कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने PM केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए। अब 3100 करोड़ आवंटित किया है, तो उसका यूज कैसे होगा? तो 2000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 1000 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लिए और 100 करोड़ वैक्सीन के विकास में यूज करेगा। तो दोस्तों ये थे 15 मई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जिनका हमने आपके सामने डिस्कशन किया है। आप इसको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुन लीजिए, केवल आपको याद हो जाएगा। नोट करने का इच्छा है नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो साफ़ नहीं जा रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो आपके सामने जो भी जाए वो साफ़ जाए, आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। एक और बात दोस्तों, जितने भी यहाँ पर हमने पॉइंट डिस्कशन कर देते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो गई, या इस राज्य सरकार ने ये GI टैग, उसका GI टैग दिया गया,
या तो आपको डिस्कशन कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस का या राष्ट्रीय दिवस का, तो इसका एक सेशन भी हम लेकर के आपके लिए ज़रूर लाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।